काइंड ऑफ स्टेट कौन सी होती हैं, कितनी किस्म की स्टेट होती हैं, इंट्रोडक्शन में यही लिखा गया है। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को किन तरह डिवाइड करता है, काइंड ऑफ स्टेट को किस तरह दिखता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट फिल मोरे और लॉस्की का पढ़ लें, उसके बाद में पीछे भी आ सका एक दफ़ा लॉस्की के, अब याद ही कर लें। तो फीचर इसके यही आगे कि जो लोग होते हैं, हुकूमत होती है, सोवरेनिटी इक़्तिदार आला होता है, और टेरिटरी, ये मिलकर चार अनासर एक रियासत क्रिएट करते हैं स्टेट। वेरियस काइंड ऑफ स्टेट में आ जाता है कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट, when one state surrender itself by an agreement embodied in a treaty the administration of certain important international affair। सॉवरन स्टेट वो होती है जो अपने आप ने अपने मकासद में जो है वो उसका कोई उसको रोकने वाला ना हो। वसेल स्टेट ये होती है कि जिनको मकासद के अंदर जो है वो किसी दूसरी स्टेट का ज़ेर अताब हो। फेडरल स्टेट वो होती है कि जो वफाकी तौर पर जिसको स्टेट रन किया जाए। एसोसिएटेड स्टेट वो होती है कि जो एक मुल्क के एसोसिएट यानी कि इसको कहते हैं जिस तरह नायब, उसी तरह ये होती है स्टेट। कॉमनवेल्थ स्टेट वो होती है कि जो मुख्तलिफ कौमों ने मिलकर एक जगह पर लोगों को इकट्ठा किया हो कि वो उनके दरमियान जो है वो एक स्टेट का रुतबा देते हैं। अब बाहमी इश्तराके से बनाई गई स्टेट इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। ये बाकी पढ़ लें, न्यूट्रल स्टेट, यूनिटरी स्टेट, कॉन्फेडरेशन, ये सान से लफ्ज़ क्या करें आप उसको पढ़ लें। न्यूट्रलाइज स्टेट वो होती है कि जो यानी कि न्यूट्रलाइज स्टेट इज सच स्टेट हुज इंडिपेंडेंस, जिसकी तारीख कलेक्टिवली एक्सेप्टेड बाय हिज बिग पावर थ्रू सम एग्रीमेंट, यानी कि जिसको माना गया हो कि ये एक स्टेट है पूरी कहती खाती। माइक्रो स्टेट, ट्रस्ट स्टेट, कंक्लूजन में कह सकते हैं कि ये स्टेट के जितने भी नाम हैं, फेडरल, एसोसिएटेड, कॉमन, कॉन्फेडरेशन, यूनिटरी, नेचुरल, न्यूट्रल और न्यूट्रलाइज, माइक्रो, ट्रस्ट, ये सब स्टेट के नेम हैं और ये इनकी काइंड और इकसाम है। थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी बात की समझ ना लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।